Hello everyone, this is Tasneem Fatma. Welcome back to my YouTube channel Wali Teaching Point. So I'm going to start question number 6 of exercise 7.1. Let's start first. Question number 6 states name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answer. So there are 4 points are given and we have to find the quadrilateral formed. ये किस quadrilateral form में है उसको हमें find करना है. तो देखो बेसिकली जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें वो 4 साइड्स ही होते हैं. जब हम इन 4 साइड्स को कंबाइन करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है. मतलब कि साइड विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला वी हैव टू फाइंड देयर साइड्स. फिर हम साइड्स को क्या करेंगे कि देखेंगे वो इक्वल आती हैं या नहीं. तो उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारा क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज है लाइक रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है, उस जिस भी प्रॉपर्टी को ये क्वाड्रिलेटरल फॉलो करेगा तो वो उस शेप में ये पॉइंट्स उस शेप में होंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि इनके वर्टिसेस को हम ए बी सी डी लेट कर लेते हैं. तो वी कैन राइट हियर लेट द वर्टिसेस बी ए बी सी डी. आप कोई भी नाम ले सकते हो लेकिन मैंने यही लिया है. तो ये पहला पॉइंट ए हुआ है, दूसरा बी, तीसरा सी एंड चौथा है वो डी है. तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. ये हो जाता है हमारा x1, दिस इज y1. ये हो जाएगा हमारा x2, y2. ये हो जाएगा x3, y3 एंड दिस इज x4, y4. ओके, अब डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे जो हम सबको पता है. तो फर्स्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है ए बी. ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट. अब देखो यहाँ पर ए बी, ये ए है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड दिस इज अ डी. तो ये चारों में देखो ए बी में करोगे तो होगा x2 माइनस x1. लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज को लिख नहीं रही क्योंकि फिर वो प्रोसेस बहुत लंबा चला जाएगा. ठीक है, तो आप यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया, यहीं से आप देख लो. x2 माइनस x1 यानी यहाँ पर डायरेक्टली हम लिखेंगे 1 माइनस माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2. दो ब्रैकेट्स आएंगे यहाँ पर प्लस सेकेंड है 0 माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2 रेज़ टू द पावर 2. इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा. देखो पहले ब्रैकेट को हम लोग ओपन करते हैं तो ये होगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 रेज़ टू द पावर 2 एंड दिस इज 0. देन माइनस माइनस प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2. अब इसको आप और कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर विच इज 4 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज अगेन 4. देन इट इज अंडर रूट 8 विच इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2. ओके, हमने पहली साइड निकाली. सेकेंड साइड भी हम निकालेंगे इसी तरह से, बिल्कुल सेम प्रोसेस ही होगा. तो सेकेंड साइड का नाम हो जाएगा हमारा ए बी. देन बी सी. बी सी हम फाइंड करेंगे तो इसका भी फार्मूला वही है. इसका होगा x3 माइनस x2 है ना. ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों को कंपेयर करने पर होगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 होल पावर 2 प्लस ये होगा हमारा 2 माइनस 0 होल पावर 2. ये हो गया हमारा माइनस 1 माइनस 1. ये हो गया माइनस 2 स्क्वायर. दिस इज 2 स्क्वायर. तो अगेन इट इज अंडर रूट 8 विच इज 2 अंडर रूट 2. दो निकल गए हैं. अब तीसरी और चौथी साइड में निकालनी है हमें. तो थर्ड साइड होगी हमारी सी डी विच इज इक्वल टू अंडर रूट. देख लेते हैं सी डी में क्या हो जाएगा. सी डी देखो x4 माइनस x3 और y4 माइनस y3. तो x4 है माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस 1. इसको ध्यान से करना है, इसमें बहुत गलतियां हो जाती हैं फिर आंसर में, फिर अलग अलग आंसर आने लगते हैं. तो इसको ध्यान से करना है. फिर ये 0 माइनस 2, यहाँ हम लिखेंगे 0 माइनस 2. अब ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस 3. दिस इज माइनस माइनस प्लस 1 और ये होगा हमारा माइनस 2 स्क्वायर. तो अगेन देखोगे तो माइनस 3 प्लस 1 विच इज 2. 2 का स्क्वायर अगेन 4 हो जाएगा एंड दिस इज 2 स्क्वायर 4. देखो यहाँ पर जो माइनस होता है या इसको करने के बाद जो माइनस आएगा इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो हमें पता है ऑड नेगेटिव नंबर का इवन नंबर का अगर पावर रहता है तो फिर वो पॉजिटिव ही हो जाता है. तो इसमें फर्क नहीं पड़ता है, फर्क यहाँ पड़ता है. ये जो होता है ना, इससे आपको करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
ठीक है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 4 8 इज इक्वल टू 2√2। ओके, थर्ड फोर्थ डिस्टेंस भी हम फाइंड कर देते हैं, विच इज DA इज इक्वल टू अंडर रूट DA x4 माइनस x3। अब x4 क्या है मेरा, -3 -1, दिस इज -3 माइनस -1, ऐसे होगा स्क्वायर प्लस ये होगा 0 -2, 1 सेकेंड, 0 -2, ठीक है, -2 ये हो गया। अब इसे हम लिखेंगे -3, देखो माइनस माइनस ये हो गया +1, इस पर ध्यान देने को मैंने कहा है। स्क्वायर, ये देखो 0 0 तो कुछ है ही नहीं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, अगेन ये होगा हमारा, देखो -3 और +1, ये -2 का स्क्वायर होगा 4 +4 विच इज अगेन √8 विच इज इक्वल टू 2√2। अब देखो ऑल साइड्स तो इक्वल आ गई है ना, तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि ऑल जिसकी भी कोलेटरल व्हिच हैज ऑल साइड्स आर इक्वल, देन दैट कोलेटरल इज स्क्वायर। आप स्क्वायर में ही देखते हो, लेकिन एक और कोऑर्डिनेटर है जो कि रोम्बस, रोम्बस की भी प्रॉपर्टी सेम है, ऑल साइड्स वहां भी इक्वल होती है। तो दोनों में से कौन होगा, उसके लिए हमें एक स्टेप और चलना होगा। अब हमें फाइंड करना होगा डायगोनल्स, क्योंकि दोनों के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी अलग अलग है। हमें पता है कि अगर डायगोनल सेम आते हैं तो दैट quadrilateral इज स्क्वायर, और व्हेन द डायगोनल्स आर डिफरेंट देन दैट quadrilateral इज रोम्बस। ठीक है, तो उसे हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट डायगोनल AC को पहले हम फाइंड कर लेते हैं। AC इज इक्वल टू अंडर रूट AC हो जाएगा क्या, देखो यहाँ से x3 x1, ये इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होना, x3 माइनस x1 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा हमारा y3 माइनस y1 स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे तो ये होगा x3 क्या क्या है, AC -1 देन -1 -1 ऐसा है, प्लस y3 यहाँ है 2 -2 2 माइनस ये -2, तो ये हो जाएगा, देखो ये तो कट जाएगा शायद, -1 ये माइनस माइनस +1, ये तो कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 2 -2 स्क्वायर। ओके, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये तो 0 हो गया ना, तो ये हो गया 2 2 4 का स्क्वायर 16, 16 का अंडर रूट होता है 4। ओके, ऐसे 4 आ गया। सेकंड डायगोनल भी देख लेते हैं। सेकंड डायगोनल इज BD, तो BD को भी करोगे तो क्या आएगा, देखो दिस इज B एंड दिस इज D, B x2 है, y2 x4 y4, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x4 माइनस x2 और y4 माइनस y2, और इसको करोगे तो ये आएगा हमारा देखो -3 -1 -3 -1, और सेकंड है 0 0, इट इज अ 0 0, ये तो हो गया खत्म। ये आएगा हमारा 1 सेकेंड, ये आएगा देखो -3 -1, इट इज अ -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग का कैंसिल भी कर सकते हो, तो ये फिर से अगेन क्या आ गया 4। तो यहाँ पर देखो कि डायगोनल्स भी सेम आ गए और साइड्स भी सेम आ गए, तो ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी। सो वी कैन राइट हियर द कोलेटरल, द पॉइंट्स जो इसके दिए थे वो एक स्क्वायर के पॉइंट्स थे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस all sides are equal and diagonals are equal, so it is a square। ओके, बस आपको यहीं पर क्वेश्चन को डन कर देना है। ठीक है, समझ आई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इनके भी 4 पॉइंट्स आर गिवन, तो यहाँ भी हम लिखेंगे लेट द vertices be A B C D, ये 4 वर्टिसेस हो गए, इसके पॉइंट्स हो जाएंगे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स के हैं x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3, दिस इज x4 y4,
नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। हम सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, इसमें भी हमें 1 बाय 1 डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो मैं कलर चेंज करके डिस्टेंस को भी फाइंड कर लेती हूँ। ये हो जाएगा हमारा ए बी पहले अंडर रूट, देखो ये भी सेम है, इसको करेंगे हम तो देखो x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 इज 3 एंड माइनस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। इसको भी कर लेंगे अच्छे से 3 और देखो माइनस माइनस ये हो गया प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये माइनस 4 स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 9 हो गया, सॉरी 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड दैट इज 52 विच इज 2 अंडर रूट 13। ओके अब सेकेंड चलते हैं हम लोग, BC भी यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। BC हो जाएगा अंडर रूट, अब देखो ये दोनों से कंपेयर है ना, तो x3 माइनस x2 यानी कि 0 माइनस 3 एंड थर्ड में 3 माइनस 1। इसको करेंगे हम तो ये तो सिंपल सा है, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड दिस इज अंडर रूट 13। अब हम लोग थर्ड भी यहीं पर कर लेती हूँ। देखो यहाँ पर ये डिफरेंट आ गया। अब देखते हैं हम थर्ड में भी, थर्ड का क्या है CD हमें निकालना है CD। तो CD देखो CD ये C है ना, ये D है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये A है ये B है ना CD। तो ये -1 और 0 यहाँ करेंगे हम -1 -0 प्लस ये हो जाएगा -4, देखो -4 एंड 3 -3 तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस ये देखो -4 -3 -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 विच इज अंडर रूट 50। ओके विच इज 5 रूट 2। ये थर्ड वाला भी डिफरेंट आ गया। तो देखो यहाँ पर कोई कोलेटरल जो है वो जनरल फॉर्म जो कोलेटरल की होती है वो नहीं आ रही है, तीनों फॉर्म जो है वो अलग अलग है। हम चेक कर लेते हैं फिर भी फोर्थ भी निकाल करके, ऐसे कोई जरूरी भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें फोर्थ भी निकाल के एक बार चेक कर लेती हूँ, थर्ड में ही आंसर आ जाएगा कि आपके कोलेटरल जनरल फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर मैं करूंगी, यहाँ पर हम लोग करेंगे -1 -3 x4 -x1, ठीक है, प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करोगे -4 -5 अगेन देखो ये होगा -1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -9 एंड दैट इज 16। ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 81 विच इज 85 अंडर रूट 85। अब देखो चारों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आए हैं, तो जब डिफरेंट डिफरेंट आए तो ये एक जनरल फॉर्म ऑफ कोलेटरल में नहीं है। तो सिंपली हम लिखेंगे ऑल साइड्स आर डिफरेंट so it is not a general quadrilateral ओके जो जनरल फॉर्म होती है कोलेटरल की वो इसमें नहीं है। तो अगला हम चेंज कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 इज हेयर, इसके भी 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं। सेम प्रोसेस हम इसको भी कर लेते हैं, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं हम लोग। लेट द वर्टिसेस बी A B C D। ओके इसके पॉइंट्स को हम लोग इंडिकेट कर लेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिस इज x4 y4। ओके अब हम चलेंगे 1 बाय 1 डिस्टेंस फाइंड करने। ए बी देखो यहाँ भी मैं लिख लेती हूँ, A है ये B है ये C है ये D है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ए बी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 7 माइनस 4 रेस्ट पावर 2 एंड 6 माइनस 5 रेस्ट पावर 2, 7 minus 4 it is 3 square and this is a 1 square, then it is under root 10। okay 39 6 minus 1 1, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे BC को भी देख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा अंडर रूट BC देखो x3 minus x2 यानी 4 minus 7
प्लस आया हमारा 3 माइनस 6, इसको करोगे तो ये आएगा अंडर रूट, ये -3 स्क्वायर और दिस इज -3 स्क्वायर, तो दोनों हो गए 3 3 9 9 18, यानी ये हो जाएंगे हमारे 3√2। ओके, थर्ड भी देख लेते हैं हम लोग। अब क्या आता है थर्ड में, बी सी हो गया सी ए। सी ए के लिए मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो सी ए में माइनस हो जाए, सॉरी सी डी, सी ए क्यों लिख रही हूँ, सी डी में माइनस होगा x4 माइनस x3, दैट इज 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब करोगे इसके तो -3 स्क्वायर एंड दिस इज अ -1 स्क्वायर, इसको आप करोगे तो ये आएगा अंडर रूट 10। देखो ये दो सेम आई, आई होप से कि ये फोर्थ वाला सेम आ जाएगा, तो फोर्थ भी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। दिस इज डी ए, इट मीन्स x4 माइनस x1, यहाँ आपको माइनस करना होगा, यानी कि 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, इसका करोगे आप तो देखो ये हो जाएगा -3 स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो -3 स्क्वायर, तो ये दोनों हो गए 9 प्लस 9 विच इज अंडर रूट 18 एंड दिस इज 3 अंडर रूट 2। इट मीन्स टू साइड्स आर इक्वल है, दोनों की अलग अलग साइड, दोनों की दो साइड्स इक्वल है। ये जो है वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। बट रेक्टेंगल में है कि एक रेक्टेंगल भी है और एक होता है पैरेललोग्राम, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, तो हम इसको चेक करने के लिए अब हमें डायगोनल को भी फाइंड करना होगा। तो डायगोनल क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक का, जैसे हमने अगर ABCD, मैं यहाँ पर रफली बोल रही हूँ, ABCD अगर लिया है तो डायगोनल हमेशा ऐसा, हमेशा वो AC और BD होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर AC इज इक्वल्स टू, AC और BD को फाइंड कर लेंगे, AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट। अब AC का क्या क्या है, देखो यहाँ पर A है मेरा 4 5 ना, AC है, A है 4 5 और C है 4 3, तो C से माइनस करेंगे 4 माइनस 4, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। A जो है वो है हमारा 4 5 है और C है वो हमारा है 4 3, बस इसी को माइनस करना है। 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, सॉरी 3 माइनस 5, ये हो जाएगा 0 है ना, ये सिर्फ बचेगा -2 का स्क्वायर, दिस इज 2, AC 2 आया। अब हम BD भी फाइंड कर लेते हैं, तो BD को देखो, B क्या है, देखो B है हमारा 7 6, यहाँ पर मैं लिखती हूँ B है 7 6 और जो D है वो है 1 2, इसको भी कर लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर, ये करेंगे तो ये आएगा -6 स्क्वायर प्लस ये हो गया -4 स्क्वायर। क्लियरली दिख रहा है कि दोनों डिफरेंट आए हैं, अलग अलग से आए हैं, तो 636 हो गया और ये हो गया हमारा 16, ऐड करोगे तो 6 6 12 3 2 3 1 4 एंड 5 अंडर रूट 52। तो यहाँ पर देखो क्लियरली दिख रहा है कि अपोजिट साइड्स इक्वल आए हैं बट डायगोनल्स आर डिफरेंट, सो ये जो प्रॉपर्टी फॉलो करेगी वो एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, ना कि रेक्टेंगल की। तो वी हैव टू राइट हेयर, हम यहाँ पर बस लिख लेती हूँ, मैं लिखने के लिए मैं अलग से पेज ले लेती हूँ। वी हैव टू राइट हेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल but the diagonals are different, अलग अलग है, हाँ, so it is a parallelogram, यहाँ पर मैं parallelogram, बस आपको यही लिखना है। और ये यहाँ पर स्पेलिंग ए होती है, ये सिंगल एल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पैरेललोग्राम। तो यहीं पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है और यहाँ पर मैं वीडियो भी एंड करती हूँ। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।